नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वन सीट एकेडमी के करंट अफेयर्स के आज के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर रोज़ आपके लिए करवाते रहते हैं। साथियों, आज का ये जो सेशन है इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा पूरा सेशन, और आप में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर बता पाए हैं लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? साथियों, गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया है वह है मिशन मित्र। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी मिशन मित्र। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गगनयान यह जो मिशन है, गगनयान मिशन है, इसरो द्वारा क्रियान्वित किया गया। इसरो द्वारा पहला जो है मानव युक्त मिशन है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसको आप याद जरूर रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। गगनयान मिशन के लिए वायुसेना के 4 फाइटर पायलटों को, कितने 4 फाइटर पायलटों को जो है अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक। कुल 38 पदों के साथ, कुल 38 पदक के साथ जो है कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। इसको आप याद जरूर रखिएगा, कितने 38 पदकों के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, 63वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया? 63वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 साथियों यह मनाया गया कब? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को। कब मनाया गया? 5 अप्रैल। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को 5 अप्रैल 1964 को भारतीय नौवहन क्षेत्र के ऐतिहासिक योगदान के लिए मनाया गया था। इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, पश्चिम बंगाल के जो नए राज्यपाल बने हैं वो कौन बने हैं? RN रवि। कौन बने हैं साथियों? RN रवि। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का यह जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत यानी आर्टिकल 155 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? देश के राष्ट्रपति करेंगे। इसको आप याद जरूर रखिएगा। राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? याद रखेंगे, यह 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में वी राम जी युवा डिजिटल अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? साथियों, इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों ने कवक के खतरों को पता लगाने के लिए हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट बिकोसेट 1 लॉन्च किया है? कौन सा मिनी सैटेलाइट? साथियों, बिकोसेट 1 को लॉन्च किया है। किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के स्कूल सरकारी स्कूल के छात्रों ने इसको लॉन्च किया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह मिनी उपग्रह बच्चों के पर्यावरण और मौसम के कवक के बीजाणुओं की उपस्थिति मापने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में अमेरिका के नए गृह सुरक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साथियों, अमेरिका के नए गृह सुरक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया किसको? मार्क वेन मुलिन को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी मार्क वेन मुलिन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका का गृह सुरक्षा विभाग देश के आंतरिक सुरक्षा और आतंक विरोधी अभियानों के लिए जिम्मेदार होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी की बात करें जाए तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यूएसए का जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। इसको आप याद जरूर रखेंगे।
और यहाँ की मुद्रा है यूएसडी यानी यूएस डॉलर, याद रखेंगे यूएसडी यहाँ की मुद्रा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-25 में वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पर रहा है। इसमें भारत की अगर बात करी जाए तो भारत इसमें रहा है कौन से स्थान पर, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर भारत रहा, पहले स्थान पर यूक्रेन है। कौन सा है, पहले स्थान पर यूक्रेन है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह सीपरी क्या है, सीपरी जो है यह एक ऐसी संस्था है, यह एक ऐसी संस्था है जो हथियारों के व्यापार की निगरानी करता है, हथियारों के व्यापार की निगरानी करता है सीपरी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में। कब हुई थी, 1966 में स्टॉकहोम में। कहाँ पर, स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी स्थापना करी गई थी। यूक्रेन वर्तमान में जारी क्षेत्रीय संघर्षों के कारण दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। इस समय उसमें बहुत सारे क्षेत्रीय चल रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। यह एकीकृत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है लक्षद्वीप के कवरत्ती में। कहाँ, लक्षद्वीप के कवरत्ती में। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद जरूर रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी कौन बन गई है। भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी बनी है दीपाली दास। कौन बनी है साथियों, दीपाली दास। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद जरूर रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, शिकागो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित एलुमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं। पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम बने हैं। ऑप्शन नंबर ए साथियों कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। ये जो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम है, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम है 2018 से लेकर, कब से, 2018 से लेकर 2021 तक भारत के सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिन्हें सीईए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीईए, मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इसको आप याद रखेंगे। वर्तमान में वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न, चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है। देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस ने 2025 के नए भूकंपरोधी कोड की जगह पुनः किस मानक कोड को प्रभावी कर दिया है। याद रखेंगे इन्होंने इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी IS 1893-2016 को इन्होंने फिर से प्रभावी कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है साथियों। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से राहुल द्रविड़ और रोजर मिन्नी को। किसको, राहुल द्रविड़ और रोजर मिन्नी। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। कर्नल CK नायडू जो थे भारत के पहली टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जिनके सम्मान में यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, लाइफ टाइम अचीवमेंट, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI, याद रखेंगे BCCI की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में 1928 में हुई थी। कब हुई थी, 1928 में हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करी जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई के वानखड़े में है। कहाँ पर है, वानखड़े में है, वानखड़े स्टेडियम में स्थित है, इसको आप याद जरूर रखिएगा।
और रोजर बिन्नी वर्ष 1983 के विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उद्यम योजना के तहत कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? इन्होंने इसका उद्घाटन असम के सोनीतपुर में किया है। कहाँ? असम के सोनीतपुर। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र अनमई किस संस्थान ने लॉन्च किया है? साथियों इसको लॉन्च किया है किसने? आईआईटी रोपण ने। किसने? आईआईटी रोपण। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो संस्था है वह कहाँ है? पंजाब राज्य के रूपनगर में है। पंजाब के रूपनगर में स्थित है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस विश्व धरोहर स्थल के जगमोहन से 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया है? साथियों संरक्षण अभियान को शुरू किया है कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना यानी निर्माण 13वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश ने की थी। किसने? पूर्वी, याद रखेंगे यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किस राजवंश ने की थी? तो पूर्वी गंग राजवंश ने इसकी स्थापना करी थी। इसको आप याद जरूर रखेंगे। और महाराजा की अगर बात करें कि किसने करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव, याद रखेंगे नरसिंह देव प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी। साथियों इसे ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर यूनेस्को ने इसको 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर को भारत की आधिकारिक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचने पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है? कौन सा बिल साथियों? तंबाकू और वेप्स बिल पारित किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ऐतिहासिक कानून के तहत वर्ष 2009 के बाद पैदा हुए किसी व्यक्ति को सिगरेट बेचना पूरी तरह गैर कानूनी बना दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व मलेरिया दिवस 2026 कब मनाया गया? साथियों विश्व मलेरिया दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस 2026 मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे डॉक्टर अतानुनाथ को। किसको? डॉक्टर अतानुनाथ। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब की पहली निकासी की मंजूरी दी है? 30 अरब की पहली निकासी को मंजूरी दी है। किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर सी साथियों मालदीव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क जो है, सार्क की स्थापना कब हुई थी साथियों? SAARC यानी सार्क जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर। बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 दिसंबर 1985 को कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी साथियों। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय इस समय काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है काठमांडू। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जन्मजात बहरेपन के इलाज के लिए दुनिया की पहली ओटारमेनी जीन थेरेपी को किस संस्था ने मंजूरी दी है? कौन सी साथियों? ओटारमेनी जीन थेरेपी। इसको मंजूरी दी है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवारों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना किसने शुरू की है? तो मेघालय ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों मेघालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों मेघालय से संबंधित यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। साथियों मेघालय को पूर्वोत्तर भारत का बादलों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादलों का घर कहा जाता है। बादलों का घर कहा जाता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। और यहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है गारो जनजाति, गारो, खासी। कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। और जयंतिया साथियों याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि गारो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। तो गारो जनजाति जो पाए जाते हैं वो मेघालय में पाए जाते हैं। आपके पिछले साल लगभग ये क्वेश्चन जरूर आया था। अगला प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 154 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का 16वां स्थान है साथियों। ऑप्शन नंबर ए 16वां स्थान इसमें भारत का है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2026 में हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लागू टैरिफ को 25% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 25% से जो घटाकर इन्होंने कर दिया है 18%। ऑप्शन नंबर बी साथियों 18% कर दिया है। इसको आप याद जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किस में जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार समारोह वर्ष 1959 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1959 में हुआ था। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2026 में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? साथियों इन्होंने किसके नाम पर रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर। श्री गुरु रविदास जी के नाम पर यह हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारा जो अगला प्रश्न है। जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसके नए राज्य के रूप में पदभार ग्रहण किया किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्जियो गौर। ऑप्शन नंबर ए साथियों सर्जियो गौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अमेरिकी दूतावास देश की राजधानी नई दिल्ली के चाणक्यपुरी राजनयिक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? चाणक्यपुरी राजनयिक क्षेत्र में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? 10% तक कम करने का जो लक्ष्य रखा है वो किस वर्ष तक रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2030 तक। कब? वर्ष 2030 तक साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा जो हमारा अगला प्रश्न है। जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 इसकी मेजबानी किसने की है? साथियों विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी करी है किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन नंबर सी साथियों दक्षिण अफ्रीका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य घोषित किया है? अपना पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य केरल ने घोषित किया साथियों। ऑप्शन नंबर बी केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? इसमें कौन सा देश? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। कुल 16 पदक के साथ भारत जो है कुल 16 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, राजा रवि वर्मा की कौन सी कृति 167.20 करोड़ रुपए में बिककर भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है? कौन सी? यशोदा और कृष्णा पेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी साथियों यशोदा और कृष्णा पेंटिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की 3 पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार में शीर्ष सम्मान
सम्मान जीता है। इसमें शीर्ष सम्मान किसने जीता है? त्रिपुरा ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों त्रिपुरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 कब मनाया गया? साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 7 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? इन्होंने इसका उद्घाटन किया कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा जेवर, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी साथियों जेवर, उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारा जो अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। मार्च 2026 में नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? इसके रूप में बालेंद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर ए साथियों बालेंद्र शाह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल जो हमारा एक पड़ोसी देश है, अगर इसकी राजधानी की बात कर जाए तो काठमांडू यहाँ की राजधानी है। कहाँ है? काठमांडू यहाँ की राजधानी है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया साथियों यहाँ की मुद्रा है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन? माउंट एवरेस्ट जो है वह भी भौगोलिक रूप से नेपाल में ही है। भौगोलिक रूप से नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। साथियों माउंट एवरेस्ट को वहाँ पे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सागर माथा, याद रखेंगे। सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में साथियों सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? केंद्र सरकार ने अद्वितीय महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल को शुरू किया है। अद्वितीय महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस कार्ल ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? साथियों कार्ल ब्रेन लॉन्च किया गया है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? साथियों ये जो योजना है वो लोहित नदी पर है। किस नदी पर? लोहित नदी पर प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक जो बने हैं वो है संजय खन्ना। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी साथियों संजय खन्ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीसीएल भारत सरकार के तहत आने वाली प्रमुख केंद्रीय महारत्न तेल कंपनी है। कौन सी? महारत्न तेल कंपनी है, जिसको इसको महारत्न का दर्जा मिला है। किसको? बीपीसीएल, जिसे भारत पेट्रोल कारपोरेशन लिमिटेड भी कहा जा रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की नवीनतम वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 19वां स्थान मिला है। कौन सा? 19वां स्थान इसमें भारत को मिला है। इसको आप याद रखेंगे। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी गैट के स्थान पर। इसको आप याद जरूर रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में इसरो के अंतरिक्षयान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? इसका दूसरा संस्करण बेंगलुरु में हुआ। कहां पर हुआ? ऑप्शन नंबर सी साथियों बेंगलुरु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मार्च 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? साथियों इसका पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया किसको? केवी रमन मूर्ति को। केवी रमन मूर्ति साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा।
जो सेबी है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और सेबी अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। 1992 के तहत इसको वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? साथियों, संगीत निधि पुरस्कार के लिए चुना गया किसको? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जयंती कुमार श्रेष्ठ। क्या? जयंती कुमारेश। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है टेनिस टूर्नामेंट जो है BNP परिवार 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसमें पुरुष एकल का जो खिताब जैनिक सिन्नर ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों जैनिक सिन्नर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रतियोगी परीक्षाओं में मुफ्त तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस IIT के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किया है? साथी ऐप लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT कानपुर के साथ मिलकर। IIT कानपुर के साथ मिलकर। अगर बात करें साथी के पूर्ण रूप क्या है? साथी जो है इसका पूर्ण रूप है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्जाम। सेल्फ क्या हो जाएगा? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? साथियों फेयर से फुर्सत योजना मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का स्थान है 13वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी साथियों 13वां स्थान इसमें भारत का है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारा अगला प्रश्न। लास्ट प्रश्न है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला 24x7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ATM कहाँ लॉन्च किया है? LPG गैस ATM इन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी साथियों गुरुग्राम हरियाणा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 साथियों 23 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च को मनाया गया। इसको आप याद जरूर रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। किस देश ने पार्किंसंस रोग के उपचार के लिए दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दी है? इसको मंजूरी दी है जापान ने। ऑप्शन नंबर सी साथियों जापान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान की मुद्रा याद रखेंगे। जापान की मुद्रा है येन। क्या है? ये की मुद्रा है येन। और यहाँ की संसद को डायट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। डायट यहाँ की संसद, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट। और नेसेट जो है किसके संसद को कहा जाता है? नेसेट जो है इजराइल के संसद को कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आए हैं। इजराइल के संसद को नेसेट और जापान के संसद को डायट कहा जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है किस देश ने 28 मार्च 2026 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है इंडोनेशिया ने। ऑप्शन नंबर ए साथियों इंडोनेशिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के लोक भवन में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल और 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन 2026 को संबोधित किया है? इसको संबोधित किया है पश्चिम बंगाल ने। साथियों ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 54 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखा जो आपके एग्जाम रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो थे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। साथियों वन सीट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।